हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पेड़ पौधे न केवल घर या गार्डन की रौनक बढ़ाते हैं, बल्कि ये हमारे आसपास की हवा को शुद्ध भी करते हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और कुछ विशेष परिस्थितियों में ये पौधे हमें शुभ परिणाम भी देते हैं। आज हम ऐसे 10 पौधों के विषय में बात करेंगे जिन्हें अपने घर में लगाना वास्तु के अनुसार बहुत शुभ होता है, इसलिए इन्हें लकी प्लांट या गुड लक प्लांट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपराजिता के पौधे की बात करते हैं। संस्कृत में इस पौधे को विष्णुप्रिया और विष्णुकांता भी कहते हैं। इसे धन बेल भी कहा जाता है। जैसे जैसे अपराजिता की बेल बढ़ती है, वैसे वैसे धन, खुशहाली और संपन्नता भी बढ़ती है। इस पौधे को हमें घर में अवश्य लगाना चाहिए। अपराजिता के पौधे से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती जाती है। अपराजिता के नीले फूल को भगवान शंकर को सोमवार के दिन और शनि भगवान को शनिवार के दिन चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अपराजिता के फूल मुख्यतः 2 रंग के होते हैं, नीला और दूसरा सफ़ेद रंग का। ये पौधा साल भर फूल देने वाला पौधा होता है। ये बीज से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। अपराजिता का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके फूल, फल, जड़, तना और पत्तियों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इस्तेमाल बताया गया है। वास्तु के अनुसार अपराजिता के पौधे को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में अपराजिता के पौधे को लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे के विषय में, जिसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो तुलसी का पौधा एक आध्यात्मिक, धार्मिक और गुणकारी पौधा होता है, जिसके हमारे घरों में विधिवत पूजा की जाती है। तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए जिस घर में तुलसी होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला पौधा होता है और नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तुलसी का पौधा हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे आसपास की हानिकारक गैस को एब्जॉर्ब करके चारों तरफ की एरिया को शुद्ध बनाता है। इसलिए इस पौधे को ऑक्सीजन देने वाला पौधा कहते हैं। आयुर्वेद में तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। वास्तु के अनुसार ये एक मेडिसिनल प्लांट है। खांसी, जुखाम, बुखार और इसके अलावा कई और बीमारियों में इसके पत्ते को खाने और उबाल कर काढ़ा बनाकर के पीने से बहुत आराम मिलता है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आप किसी वजह से उत्तर पूर्व में तुलसी के पौधे को नहीं रख पा रहे हैं, तो आप इस पौधे को उत्तर या सिर्फ पूर्व में रख सकते हैं। तुलसी के पौधे को जिस जगह पे भी रखें, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए और नाली आदि के पास तुलसी के पौधे को नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को कटिंग और बीज से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। तुलसी के पौधे को 3-4 घंटे की अच्छे से धूप मिले तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। सिर्फ विंटर में इसे शेड एरिया में रखना चाहिए। इस पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा जड़ के सड़ने से सूख जाता है। तुलसी का शुभ पौधा हर घर में अवश्य होना चाहिए। अब बात करते हैं एलोवेरा पौधे के विषय में। एलोवेरा, जिसे घृत कुमारी और ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है, वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद माना जाता है। घर में एलोवेरा का प्लांट लगाने से घर का वातावरण सुंदर और सकारात्मक बनता है। एलोवेरा के पौधे से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। घर में एलोवेरा प्लांट लगाने से ऑक्सीजन लेवल बेहतर रहता है। एलोवेरा प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। इस प्लांट का यूज़ हेल्थ केयर, हेयर केयर, स्किन केयर और अन्य सारी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। इस प्लांट को मेंटेन करना बहुत ही आसान है। मौसम के अनुसार सनलाइट और वाटर का ध्यान रखने से ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एलोवेरा का प्लांट रेनी सीजन में बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, जिससे आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेट प्लांट के विषय में। जेट प्लांट मीडियम साइज़ का एक खूबसूरत पौधा होता है। वास्तु के अनुसार जेट प्लांट को मनी ट्री, फ्रेंडशिप ट्री और गुड लक ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को आउटडोर और इंडोर दोनों जगह रखा जा सकता है।
वास्तु के अनुसार इस प्लांट को घर के मेन गेट पे रखना अच्छा माना जाता है। इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। यदि हम इस प्लांट को इंडोर रखते हैं तो इसके लिए वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये पौधा घर के अंदर के वातावरण को शुद्ध करता है। इस पौधे को धन का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसे कभी गंदी जगह पे नहीं रखना चाहिए। इस प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद होता है। घर में अंधेरी जगह पर इसे नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। इस पौधे को इंडोर रखने पर 2-3 दिन पर धूप में रखना आवश्यक हो जाता है। यदि घर में जेड प्लांट को वास्तु के सही नियमों के अनुसार लगाया जाता है तो ये घर में खुशियाँ, सुख समृद्धि लाता है। जेड प्लांट आसानी से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। ये स्टेम और पत्तियों से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं मनी प्लांट के विषय में। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट एक लकी प्लांट है। मनी प्लांट को धन का पौधा भी कहते हैं। इस प्लांट को इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रखा जा सकता है। इसे घर के मेन गेट पे रखना बहुत अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट को घर के दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में रखना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इसकी पत्तियां जितनी ज़्यादा हरी होती हैं उतना ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में बना रहता है। इस पौधे को घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए भी लगाया जाता है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। मनी प्लांट घर के अंदर की हवा को शुद्ध करता है। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये प्लांट मिट्टी और पानी दोनों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। मनी प्लांट को छोटे बड़े हैंगिंग किसी भी पॉट में बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। मनी प्लांट को घर और बाहर डेकोरेशन के लिए भी लगाया जाता है। अब बात करते हैं स्नेक प्लांट की, जिसे सेंसेवेरिया भी कहते हैं। स्नेक प्लांट एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। अपने आसपास के हार्मफुल गैस को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस प्लांट को आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार स्नेक प्लांट को घर में दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व कोने में रखना अच्छा माना जाता है। इससे एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्नेक प्लांट हर जगह अच्छे से ग्रो करता है, हर जगह खुश रहता है। इसको घर में लगाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इस प्लांट को धूप और छाया दोनों में आप रख सकते हैं। तेज़ गर्मी वाली धूप से इसको सिर्फ बचाना चाहिए। इस प्लांट को पानी की कम से कम ज़रूरत होती है। जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी देना चाहिए। स्नेक प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है। अब बात करते हैं शमी के पौधे के विषय में। शमी का पौधा शनि देव का बेहद प्रिय पौधा है। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को धन समृद्धि देने वाला बताया गया है। यदि यह पौधा घर में है तो कभी धन धान की कमी नहीं होती। घर के लोग तरक्की, पद प्रतिष्ठा पाते हैं। वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में लगाने से शनि ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों पर शनि साढ़े साती या ढैया चल रही है उन लोगों को इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए और रोज़ इसकी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि के कष्टों से निजात मिलती है। शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार के पास लगाना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इसे इस तरह से लगाना चाहिए कि घर से बाहर निकलते समय ये पौधा आपके दाईं ओर पड़े। यदि घर के मेन गेट पर शमी का पौधा आप नहीं लगा पा रहे हैं किसी वजह से, तो इसे घर की छत पर दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण में लगाना चाहिए। इस पौधे को लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है। शमी का पौधा कटिंग और बीज दोनों से ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं एरेका पाम पौधे के विषय में। एरेका पाम एक अच्छा इंडोर प्लांट है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को जब घर में रखा जाता है तो ये घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। एरेका पाम के पौधे को इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रखा जा सकता है। एरेका पाम सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये प्लांट एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनाता है। ये पौधा घर में धन, शांति और समृद्धि लाता है, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। इस प्लांट को घर में कहीं पर भी रखने से घर की शोभा बढ़ाई जा सकती है और घर का माहौल भी बहुत अच्छा बना रहता है। जो लोग अस्थमा और सांस की बीमारियों से ग्रसित होते हैं उन्हें इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये प्लांट
आसपास की नमी को कंट्रोल करके मौसम को सेहत के अनुकूल बनाता है। अब बात करते हैं बैम्बू प्लांट के विषय में। वास्तुशास्त्र के अनुसार बैम्बू के पौधे को भाग्यशाली और शुभ माना जाता है। बैम्बू प्लांट हमारे मन और दिमाग को शांत करता है। इसे हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा भी माना जाता है। बैम्बू प्लांट एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है जो वातावरण से प्रदूषण को हटाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लकी बैम्बू प्लांट को घर के पूर्व या दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए। पूर्व दिशा में रखने से परिवार का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। बैम्बू प्लांट को आप इंडोर में ऑफिस, टेबल, लिविंग रूम, बेडरूम कहीं भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं नीम के पौधे के विषय में। तो नीम का पेड़ शुद्ध हवा और अन्य पेड़ों की तुलना में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। नीम का पेड़ अपने मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। आयुर्वेद में भी नीम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नीम की पत्ती, डंठल, फल, इसकी सभी चीज़ें बहुत काम आती हैं। नीम की पत्ती से नीम खल्ली, नीम ऑयल, दातुन, मंजन अधिकांश चीज़ें बनाई जाती हैं। वास्तु के अनुसार नीम के पेड़ को उत्तर पश्चिम कोने में लगाना चाहिए, लेकिन नीम का पेड़ हम किसी भी दिशा में लगाएं, इसे हमें घर से बाहर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा वास्तु के अनुसार 10 शुभ पौधों के बारे में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।